स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 19 टाइम क्लॉज, जो कि है होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक 5 का। इसी बुक का चैप्टर नंबर 19 हम करेंगे। इसके पहले हम चैप्टर 18 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टाइम क्लॉज तो वो अभी है, हमको बता ही रहा है कि ये क्या कौन सा क्लॉज है, टाइम, जो कि हमको क्या बताता है, टाइम बताता है। तो पहले हम बस देखेंगे कि क्लॉज होते क्या है। तो अ क्लॉज इज अ सेंटेंस दैट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ इट्स ओन। एक जो बड़ा सेंटेंस होता है उसका जो एक पार्ट होता है वो क्लॉज होता है, और उस पार्ट में उसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपना खुद का वर्ब भी होता है। तो टाइम क्लॉज में क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट भी होगा और प्लस वर्ब भी होगा। अब टाइम क्लॉज क्या है? अ टाइम क्लॉज इज अ क्लॉज दैट मेंशंस द टाइम ऑफ एक्शन। वो हमको क्या बताता है, जब वो एक्शन हो रहा है उसका टाइम क्या है। टाइम क्लॉजेस बिगिन विथ लिंकिंग वर्ड्स सच एज, और जो टाइम क्लॉज है वो कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जो कंजंक्शंस होते हैं उनसे बिगिन होता है, जैसे कि बिफोर, इफ, अंटिल, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, एज सून एज, एटसेट्रा। दीज आर द लिंकिंग वर्ड्स फॉर द टाइम क्लॉज। अब बच्चों हमको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि वी नेवर यूज फ्यूचर टेंस इन अ टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज है उसमें हम कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। इट मीन्स जब अगर सेंटेंस में बिफोर आ गया, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। या इफ का, अंटिल का, टिल, आफ्टर, ऑल दीज आर द लिंकिंग वर्ड्स। The sentence which are after the linking words will never be in future tense. वो क्या होगा, कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा इन अ टाइम क्लॉज। देखो यहाँ पे हमको कुछ दिया है। इन अ टाइम क्लॉज वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट V1 प्लस SES। अभी हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और SES लगता है इफ माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर। इवन इफ द मेन क्लॉज इज सिंपल फ्यूचर, अगर मेन क्लॉज है अगर वो सिंपल फ्यूचर में भी होगा तो भी टाइम क्लॉज किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि टाइम क्लॉज किस में आता है, टाइम क्लॉज ऑलवेज कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स V1 प्लस S और ES। अगर हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगा तब भी। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों, देखो। मेन क्लॉज एंड टाइम क्लॉज। द क्रॉप विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल। देखो मेन क्लॉज किस में है, फ्यूचर टेंस में है। टाइम क्लॉज फ्यूचर टेंस में नहीं आता। टाइम क्लॉज किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो बिफोर द रेन्स फॉल। I shall help him if he comes to me। तो टाइम क्लॉज if से स्टार्ट हो रहा है, he सब्जेक्ट एंड comes verb to me। तो comes क्या है बच्चों, मेन वर्ब। किस में आया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। We shall light the fire when it gets cold। when it gets cold यानी टाइम क्लॉज किस में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जबकि हमारा मेन क्लॉज किस में आ रहा है, फ्यूचर टेंस में। नाउ नेक्स्ट वन इज शी विल स्टार्ट वीपिंग एज सून एज शी सीज यू। एज सून एज टाइम क्लॉज का लिंकिंग वर्ड है, तो किस में आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। ये क्या क्लियर हुआ कि जो टाइम क्लॉज है वो कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं आता। कभी भी हम उसके लिए फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आता है। कौन सा क्लॉज, टाइम क्लॉज। आपको ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1। Put the verbs in brackets into the correct tense.
सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। व्हेन ही रिटर्न आई शैल गिव हिम द की। देखो व्हेन क्या है बच्चों, टाइम क्लॉज बता रहे हैं, लिंकिंग वर्ड है। और अभी हमने पढ़ा कि जो टाइम क्लॉज है वो हमेशा किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, वो कभी भी सिंपल फ्यूचर में नहीं आता। तो व्हेन ही रिटर्न्स, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन ही रिटर्न्स आई शैल गिव हिम द की। Now next one is he will be ready as soon as you finish lunch। देखो as soon as भी क्या है, लिंकिंग वर्ड है, टाइम क्लॉज बता रहा है। तो टाइम क्लॉज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। तो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो he will be ready as soon as you finish lunch। you is a plural, तो इसके साथ में क्या आया, finish, as नहीं आएगा। Now next one is I will stay in bed till the clock strikes 7। till क्या है, लिंकिंग वर्ड है, टाइम क्लॉज, एंड टाइम क्लॉज कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो I will stay in bed till the clock strikes 7। Now next is she will be happy when she hear this। when लिंकिंग वर्ड, तो किसमें आएगा, प्रेजेंट टेंस। तो she will be happy when she hears this। he be here before you go। अभी before क्या है, लिंकिंग वर्ड, तो लिंकिंग टाइम क्लॉज। तो टाइम क्लॉज ये है, तो टाइम क्लॉज के जो पहले है वो किसमें है, मेन क्लॉज। ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज किसमें आएगा, फ्यूचर टेंस में। तो he will be here before you go। Now next is I lend him money if he needs it। अभी ये भी क्या है बच्चों, क्या आंसर है, मेन क्लॉज। ये क्या है, मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज फ्यूचर में, तो I के साथ में क्या आता है, shall। तो I shall lend him money if he needs it। Now next one is the child wake up if we switch on the lights। main clause again, तो main clause will come in future tense। अभी main clause है, देखो ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ड। जो लिंकिंग वर्ड के बाद में है वो हमारा टाइम क्लॉज है, और लिंकिंग वर्ड के जो पहले है वो हमारा क्या है, मेन क्लॉज है, हमको ध्यान में रखना है। तो द चाइल्ड विल वेक अप if we switch on the lights। Now next one is he will wash up before he go to bed। अभी लिंकिंग वर्ड है, लिंकिंग वर्ड के बाद है, यानी कि टाइम क्लॉज है। तो टाइम क्लॉज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। तो he will wash up before he goes to bed। Now next one is second, correct the following sentences। यहाँ पे हमको सेंटेंस क्या है, कुछ रॉन्ग दिए हैं, उसको हमको करेक्ट करना है। सो व्हेन विंटर विल बिगिन वी शैल बाय वार्म क्लॉथ्स। देखो व्हेन के बाद में आ रहा है, यानी ये टाइम क्लॉज है। तो टाइम क्लॉज इसमें किसमें दिया है, फ्यूचर में। तो टाइम क्लॉज फ्यूचर में नहीं आता, टाइम क्लॉज किसमें आता है, प्रेजेंट टेंस में। तो व्हेन विंटर बिगिन्स यानी V1 वी शैल बाय वार्म क्लॉथ्स। ओके, as soon as she will learn to type I'll get her a job। देखो as soon as लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड के बाद में कौन सा है, टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज किसमें दिया है, फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, और किसमें आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो as soon as she learns to type I will get her a job। Now next one is when the teacher will arrive they will stop talking। अगेन देखो टाइम क्लॉज किसमें दिया है, फ्यूचर में। तो टाइम क्लॉज फ्यूचर में नहीं आता, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो when the teacher arrives they will stop talking। Now next one is I shall buy that house when I shall have enough money।
क्या आएगा? I shall buy that house when I have enough money. You will get good marks if you will work hard. देखो if linking word time clause future tense में दिया है तो we have to make it in present tense. So you will get good mark if you work hard. Now next one is she will catch the train if she will hire a taxi. If अगेन टाइम क्लॉज दिया है फ्यूचर टेंस में तो फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो शी विल कैच द ट्रेन इफ शी हायर्स अ टैक्सी. नाउ नेक्स्ट वन इज हिज वाइफ विल कुक डिनर बिफोर ही विल कम बैक. टाइम क्लॉज अगेन इज गिवन इन फ्यूचर टेंस so it will come in present tense. So his wife will cook dinner before he comes home. The class will begin when the peon will ring the bell. Again time clause is given in future tense, so we have to make it in simple present tense. So the class will begin when the peon rings the bell. Now next one is make sentences with the main clause in the future tense and the time clause beginning with the following words. देखो इसमें मेन क्लॉज हमको किस में देना है? फ्यूचर टेंस में देना है. और जो टाइम क्लॉज है उसके हमको वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं. बिफोर the crops will die before the rains fall. Next one is after. You will go to the market after you finish the work. Next one is when. We shall light the fire when it gets cold. Next is while. While I am eating, you will be talking over phone. Next, the movie will be finished until 9 p.m. Or even you can write the sentence, you will not go home until you complete your work. You will not go home until you complete your work. Now next one is if. I shall help him if he comes to me. बच्चों इसी के साथ में हमने चैप्टर नंबर 19 है वो फिनिश कर लिया. आई होप आपको टाइम क्लॉज है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी टाइम क्लॉज है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 20 इफ क्लॉजेस के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल.